प्रेज द लॉर्ड ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का कि उसने हम सभी को इतनी सारी आशीषें दी हैं, और यकीनन जब हम गिन गिन कर उसकी महिमा करते हैं, उन आशीषों को याद करते हैं, तो हम अपने सभी दुखों को, सभी परीक्षाओं को भुला देते हैं। तो आइए उन सभी आशीषों को गिनते हैं और उसकी महिमा करते हैं, और उसके बाद हम सब आज के वचन में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक समय के लिए। एक छोटी सी गवाही आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले अभी हमारी जो वीकली मीटिंग्स होती है उसमें हम लोग इस बात को सीख रहे थे किस तरीके से रुमाल पे प्रार्थना करने से या फिर ऑयल पे प्रार्थना करने से वो यीशु के लहू की तरह काम करता है। उसी के बाद कुछ समय पहले बाद में ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई और उसी बीच मेरी भी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने अपने लिए उस प्रेयर का जो हैंकी था उसको अपने लिए यूज़ किया और विद इन 10 सेकेंड्स मुझे लगता है कि जो पेन एरिया था मैंने वहाँ पे रखा और वो विद इन 10 सेकेंड्स ठीक हो गया। और उसी के ठीक बाद जब मम्मी की दिक्कत हुई तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, तो मैंने ऑयल पे प्रेयर करके उनको दिया और लगाने के लिए कहा। तो कुछ टाइम पहले जो दिक्कत हो भी रही थी और फिर 1 हफ्ते 10 दिन बाद उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो जिस तरीके से चीज़ें बताई जा रही थी रिपोर्ट्स उसका बिल्कुल अपोजिट था। और डॉक्टर ने भी बोला कि आपको तो ऐसा कोई कार्डियक अरेस्ट या हार्ट की तो कोई प्रॉब्लम लगी नहीं रही है। तो ये इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है और वो अपने लहू के द्वारा हम सबको चंगा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जब हम सभी एक मन होकर एकत्रित हो सकते हैं ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसके महान कार्यों को याद करने वाले हो सकें। आइए हम सभी परमेश्वर के आराधना में गीत को गाते हैं। ए खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे सजदों में झुका है दिल। ए खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे सजदों में झुका है दिल। तू सहारा मेरा है, तू किनारा मेरा है। हाँ गुनहगार हूँ मैं, तू कफारा मेरा है। ए खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे सजदों में झुका है दिल। हाँ दश्तों से है राती जिंदगी मेरी, तेरे लहू से सिराब हुई। और महरुगम की कोई कैद थी, तेरे फजल से नदाब हुई। अब सोच की वस्तुओं को मिली, तेरे कलाम की है रोशनी। तू सहारा मेरा है, तू किनारा मेरा है। हाँ गुनहगार हूँ मैं, तू कफारा मेरा है। ए खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे सजदों में झुका है दिल। ए खुदा बंदे खुदा हाकिम,
तेरे दर पर ही रुका है दिल, तेरी ही बादशाही का वजूद मेरे वजूद में कायम रहे, मुझ में जली तेरी लौह सदा, मेरा ज़मीर युदायम रहे, और मेरी अल्फाज की गर्दिशें तेरी ही ज़ात की महवर रहे। तू सहारा मेरा है, तू किनारा मेरा है, हाँ गुनहगार हूँ मैं, तू कफ़ारा मेरा है। ए खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे सजदों में झुका है दिल, ए खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे दर पर ही झुका है दिल। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम सभी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जब हम सभी एक मन होकर एकत्रित हो सके पिता, ताकि हम आपकी आराधना कर सके परमेश्वर, आपकी स्तुति करने वाले हो सके, आपके वचन को सुनने और उस पर मनन करने वाले हो सके पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी वचन बोया जाता है उस पर आपका लहू लगाती हूँ परमेश्वर, वो वचन आपकी ओर से हमारे पास आने वाला हो सके पिता। और जब हम उसे सुनते हैं परमेश्वर, तो उसे अपने मनों में, अपने दिलों में ग्रहण करने वाले हो सके पिता। सिर्फ उसे सुन के भूले ना परमेश्वर,
पर उस पे चलने वाले हो सके पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी प्रार्थनाएं होती हैं सभी हाँ और आमीन में पूरी होने वाली हो सके पिता। और जो भी सब जुड़े हुए हैं परमेश्वर, सभी के जीवनों को आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आपके प्रेजेंस के लिए और हर एक एक बात के लिए। ये प्रार्थना में यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया और बीते 6 दिन हम सबों को संभाल के रखा। आइए देखते हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। हम सबों के घर में अक्सर फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, या वो ऐसी दवाइयाँ जरूर रहती हैं जो अचानक कभी चोट लगे, अचानक कभी कोई समस्या आ जाए तो हम उस दवाई को खा के क्या होता है, राहत पा लेते हैं। और कई बार बहुत आराम भी मिल जाता है, पूरी चंगाई भी मिल जाती है। इसलिए हम फर्स्ट एड बॉक्स भी रखते हैं। जब कभी भी चोट भी लगती है किसी को भी, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ही डिटॉल लेते हैं कॉटन में और लगाते हैं, फिर उसमें मेडिसिन लगाते हैं, फिर पट्टी बांध लेते हैं और शायद ड्रेसिंग 1-2 दिन करते हैं और वो घाव धीरे धीरे भरने लगता है। तो हम सबों के पास ये अरेंजमेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बार कुछ ऐसी बातें हैं जो इस तरह के घाव होते हैं जो मनुष्य उसको सॉल्व नहीं कर सकता। ऐसे समय में क्या किया जाए? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। वो कहते हैं, भजन संहिता 147 के 3 में, वो खेदित मन वालों को चंगा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी जो दुखी हैं, जो टूटे हुए हैं, जो उनको लग रहा है कि कोई इसका इलाज नहीं है, ठीक है, उनके घाव पर वो मरहम पट्टी बांधते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब इस वक्त अगर कोई भी इस वक्त टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा निराशा में है, बहुत दिनों से बीमारी के बिस्तर पे है, या आपके कोई प्रियजन बीमारी के बिस्तर में है और आप बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, या आपके ऊपर सताव हो रहा है, या फिर कुछ गलत बातें हो रही हैं आपके विरोध में, या फिर आपको कोई चीट कर रहा है, या कुछ भी लॉसेस को आप देख रहे हैं अपने जीवन में, या अंधकार की शक्तियों ने आपको पर आक्रमण कर रहे हैं, कोई भी आप चीजों को इस तरह के देख रहे हैं अपने जीवन में और आप इसके वजह से बहुत ज्यादा टूटे हैं, तो परमेश्वर इस वचन से आपको शांति देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि उनके पास वो इलाज है। वो कहते हैं कि वो उनके घाव पर मरहम पट्टी बांधेंगे। उनके पास वो मरहम पट्टी है जो हर तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वो चाहे वो कोई भी समस्या हो, उनका समाधान है उनके पास। अगर आप टूटे हैं तो परमेश्वर शांति तसल्ली देना जानते हैं। बीमारी के बिस्तर में है तो परमेश्वर चंगाई देना भी जानते हैं। अगर तंगी की हालत में है तो परमेश्वर नए रास्तों को खोलना भी जानते हैं। अगर किसी ने आपको चीट किया तो परमेश्वर ऐसे लोगों से आपको बचाना भी जानते हैं। अगर कोई विरोध कर रहा है, बहुत से लोग अगर कर रहे हैं, जहां काम करते हैं वहां पर आपके प्रति विरोध हो रहा है, तो उनको शांत करना भी जानते हैं। या तो उनके मनों को बदल देते हैं या शांत कर देते हैं, या वहां से हटा के दूसरी जगह आपको कहीं और बेहतर जगह आपको हो सकता है जॉब को बेहतर जगह जॉब मिल जाए, या बेहतर जगह आपकी पोजीशन हो आपको हो जाए, या बिजनेस आपका हो जाए, कहीं दूसरी जगह में आपको ले जाएंगे जहां ऐसे लोगों का सामना आपको ना करना पड़े। परमेश्वर के पास हर तरीके का समाधान है। जहां रास्ते बंद हो जाते हैं वहां परमेश्वर रास्तों को खोलते हैं और अपनी मरहम पट्टी को लगाते हैं। वो ऐसी मरहम पट्टी होती है जिससे इंसान ना सिर्फ आत्मिक तौर से उसे शांति मिलती है, बल्कि बाहरी रूप से भी शांति तसल्ली मिलती है। बाहरी रूप से भी आप स्वस्थ लगेंगे, अंदरूनी तरह से भी आपको एक परमेश्वर की शांति मिलेगी जो समझ से परे है। और परमेश्वर के वचन में साफ साफ ये लिखा है कि वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जो वो भले चंगों के लिए नहीं, लेकिन वो किसके लिए आए हैं? जो बीमार है, जो तकलीफ में है। बीमार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो बीमारी के बिस्तर पे है, हो सकता है मानसिक तौर से कोई बीमार हो सकता है और आर्थिक तौर से कोई बीमार हो, पारिवारिक तौर से कोई बीमार हो, सामाजिक तौर से कोई बीमार हो, जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर कोई बीमारी का वातावरण हो। बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं जो इस पूरे संसार में फैली हुई हैं। परमेश्वर हर तरीके का इलाज जानते हैं और मरहम पट्टी बांधना चाहते हैं। और जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर छूते हैं।
जब देखेंगे, उनके जीवन को ही आप देख लें, जब वो मनुष्य बनकर आए थे, तो हम देखते हैं कि एक स्त्री जिसका नाम था सामरी, स्त्री ही बोला जाता, नाम तो हमें नहीं पता क्योंकि उस नगर का ही नाम था सामरी, और उसको स्त्री को भी सामरी स्त्री करके ही बोला जाता है। तो वो स्त्री इतनी टूटी हुई थी, उस एक स्त्री के लिए परमेश्वर उस सामरी नगर से गुजरे, क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुत ज्यादा टूटी हुई है, और सिर्फ उस एक स्त्री की वजह से वहां से गुजरे और अपने आप को प्रकट किए उस पर कि वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। और जब उस स्त्री ने जान लिया, तो जो छुप कर पानी भरने आई थी कुएं में, वो खुले आम सबको बताने लगी परमेश्वर के बारे में, और परमेश्वर की महिमा करने लगी, आनंद से भर गई, और जो दुख था उसके अंदर, उसको परमेश्वर ने उत्तम तरीके से मरहम पट्टी लगाया, और वो शांति आनंद से भर गई और छुटकारा पा गई। और वैसे ही अब देखते हैं 12 साल से जिस स्त्री का लहू बह रहा था, उसके अगर जीवन को देखें तो कितने वैद्यों के पास गई होगी इलाज कराने, सारे पैसा पूरा खर्च कर दिया उसने, कोई कुछ भी उपाय ना मिला। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में सुना और उसने बस सोचा कि मैं उनके वस्त्र को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, लेकिन भीड़ को देख के वो घबरा सकती थी, डर सकती थी, डर भी रही होगी, तो भी उसने कदम बढ़ाया। कई बार हम और आप होते हैं कि डर गए तो हम कदम नहीं बढ़ाते, लेकिन यहाँ पर इसने कदम बढ़ाया, और कदम बढ़ा के उसने सोचा मुझे छूना है उनके वस्त्र को। और तो व्यवस्था के अनुसार वो भीड़ में भी नहीं चल सकती थी, लेकिन उसने व्यवस्था का भी उल्लंघन करके वो आगे बढ़ी, ये सोच के कि मुझे बस उन्हें छूना है। वो इतनी टूटी हुई थी, और भी लोग छू रहे होंगे, तरह तरह के लोग होंगे जो छू रहे होंगे प्रभु यीशु को, लेकिन सामर्थ केवल स्त्री के लिए निकली। परमेश्वर इस पूरे भीड़ में केवल स्त्री को छुए, क्यों? क्योंकि वाकई वही एक टूटी हुई थी, वही पूरी तरह टूटी हुई थी और खेदित मन थी, और परमेश्वर खेदित मन वालों को ही शांति देते हैं, मरहम पट्टी लगाते हैं। बाकी लोग भी होंगे जो तमाशा देखने आए होंगे, जो परखने आए होंगे, या फिर सिर्फ एक नजर मारने आए होंगे, या कई बार लोग एक दूसरे को भीड़ होती है तो भीड़ को देखने आते हैं। तो कई बार इस तरह की चीजें भी होती है, अक्सर होता है जो चर्च में भी कोई जाता है तो हाँ, कई बार होता है कि हम सर्मन को नहीं सुनते बल्कि हम एक दूसरे को देखते हैं या गॉसिप करने के लिए आते हैं, या फिर देखा जाए तो मतलब गलत नियत से आते हैं, और इसलिए कई वचन को ग्रहण नहीं कर पाते। हम किस तरीके से प्रभु यीशु के पास आते हैं वो मायने रखता है। और यहाँ पर भी जो टूटा हुआ मनुष्य होगा वो पूरे सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारता है, भले वो कुछ प्रार्थना भी नहीं कर रहा, केवल आंसू बह रहे हैं, परमेश्वर उन आंसुओं को भी देखते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात थी कि परमेश्वर ने इसके आंसुओं को देखा, कह तो कुछ नहीं रही थी वो, केवल उसने कदम बढ़ाया, छुआ और वो ही रही थी, लेकिन परमेश्वर को जैसे ही छुआ उसका लहू बहना बंद हो गया, उसे मरहम पट्टी मिल गई, उसे चंगाई मिल गई। परमेश्वर के जो फर्स्ट एड बॉक्स था, जो कि फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं बल्कि उससे भी सुंदर, परमेश्वर के पास जो खजाना है, परमेश्वर ने अपने खजाने में से उसको मरहम पट्टी ऐसे लगाया कि वो पूरी तरह चंगाई पा गई, और फिर वो दूसरों को अपनी गवाहियां बताने लगी। परमेश्वर अद्भुत तरीके से कार्य करते हैं। और अगर हम देखें इसमें, अगर पुराने नियम की पुस्तक में देखें, हन्ना नाम की एक स्त्री थी जो बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी, उसको संतान थी और हन्ना को कोई संतान नहीं थी। लेकिन जो वो मंदिर में गई और वो रोने लगी बिलक बिलक कर परमेश्वर के सामने, तो उसके होठ हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी, और क्योंकि आवाज नहीं निकल रही थी तो याजक समझे कि ये नशे में है, लेकिन दरअसल वो नशे में नहीं थी, वो टूटी हुई थी। परमेश्वर समझ सकते हैं। मनुष्य कई बार गलत समझ लेते हैं। जब इंसान दुखी होता है तो कई बार इंसान मॉक करेगा आपको, कई बार आपको मुंह बनाएगा, आपको देख के दूर भागेगा क्योंकि आप दुखी हैं। अच्छे समय में तो सब आगे पीछे घूमते रहेंगे, लेकिन जब दुख होगा आएगा तो सब छोड़ देते हैं अकेला। और इसे भी बिल्कुल ही मतलब कहना चाहिए, याजक ने भी उसे पहचाना नहीं, उसने भी गलत इसको समझा। लेकिन परमेश्वर गलत नहीं समझते कभी भी किसी को। यदि आप वाकई दुखी हैं और आप टूटे हुए हैं, परमेश्वर आपको भरना चाहते हैं, परमेश्वर मरहम पट्टी लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास हर तरह की पट्टी है, चाहे वो आपकी कोई भी किसी भी तरह की समस्या क्यों ना हो। परमेश्वर को सच्चे दिल से यदि आप पुकार रहे हैं तो परमेश्वर उस घाव को भरना जानते हैं।
और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ, क्योंकि उसे संतान नहीं थी और वो मांग रही थी संतान को। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया संतान से, और उसने ये प्रण किया था कि जो संतान होगी वो परमेश्वर के भवन में वो दे देगी, और उसने अपने वादा अनुसार वो चीज पूरा किया। लेकिन परमेश्वर ने उसे और ब्लेस किया संतान से। परमेश्वर उत्तम तरीके से ब्लेसिंग्स को देते हैं। यदि हम देखें पुराने नियम में योना नबी को, जब वो मछली के अंदर 3 दिन था तो बहुत ही टूट गया था वो, और टूटे हुए मन से वो परमेश्वर को पुकारने लगा। और जब परमेश्वर को पुकारने लगा, परमेश्वर ने उसे शांति दी, तसल्ली दी, और उस मछली के पेट से परमेश्वर ने उसे बाहर निकाल दिया और अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। परमेश्वर की जो योजना होती है वो उत्तम होती है, और उनका जो तरीका होता है मरहम पट्टी का, वो भी उत्तम होता है। क्योंकि परमेश्वर भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए, जो टूटे हुए हैं, जो खेदित मन वाले हैं, उनके लिए आए हैं। यदि आप में से कोई खेदित है, कोई दुखी है, तो आप निराश मत होएं। परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहे हैं, आपके दर्द को देख रहे हैं। परमेश्वर आपको शांति देंगे, परमेश्वर आपको तसल्ली देंगे। और जब परमेश्वर इस पृथ्वी से जाने लगे तो उन्होंने क्या कहा कि मैं जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सहायक छोड़ जाता हूं। और जिस तरह यहाँ पर लिखा है यूहन्ना के 14:16 में, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि वो हमारे साथ हमेशा रहे। परमेश्वर ने ऐसा मरहम पट्टी हम सबों को दिया है, अपनी संतानों को दिया है, कि हमारे साथ वो मरहम पट्टी हमेशा है। यानी पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और जब भी हम पुकारेंगे, परमेश्वर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अपने आप पवित्र आत्मा हमें शांति देती है, तसल्ली देने लगेगी। अगर आप कमजोर फील कर रहे हैं, सामर्थ्य आने लगेगा, एकदम लगेगा अरे मुझे ताकत कहाँ से आ गई। अगर आपको लग रहा होगा कि अरे ये काम अधूरा है, अचानक से वो चीजें पूरे होने लगेंगी। तो पवित्र आत्मा आज परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, जो हमें मरहम पट्टी बांधते हैं, उत्तम तरीके से हमें चंगाई देते हैं, हमें शांति देते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें लीड करते हैं। तो क्यों ना हम सच्चे दिल से परमेश्वर की ओर निहारे, परमेश्वर को ताकें और परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि मरहम पट्टी केवल उन्हीं के पास है। परमेश्वर आप सबों को इस वचन से ब्लेस करे। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। जहां कहीं भी आपको दर्द तकलीफ है, विश्वास के साथ हाथ रखे, क्योंकि मैं नहीं, प्रभु यीशु आपको छुएंगे और चंगाई देंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस वक्त परमेश्वर जितने भी लोग भाई बहन परमेश्वर देख रहे हैं और विश्वास से अपना हाथ रखे हैं उस अंग पे जहां इनको दर्द है, जहां तकलीफ है, इसी वक्त छुए परमेश्वर और अपनी मरहम पट्टी को लगाए परमेश्वर। उन्हें परमेश्वर अपनी शांति को दे, अपनी तसल्ली को दे, और रोग बीमारियों से उन्हें स्वतंत्र करें। अलखी तसीत अखाला लबीदर सुतो कोला लबीदर शीत अखाला लबीदर की काली दर कोरा अखी तसीत कोला लबीदर की काला लशीत की कोल बी की काली दर कोला अला कोर शुतुर रोकुली दर खाली दर खाबो कोरो। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। एक एक परिवारों को ब्लेस करे, बच्चों को ब्लेस करे, यूथ को ब्लेस करे परमेश्वर। जितने भी अधूरे कार्य हैं यीशु के नाम से पूरे होने पाए परमेश्वर। जितने भी लोग एंट्रेंस दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, आपके अनुग्रह से उत्तम सफलताओं को प्राप्त करें। एक बार फिर से सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।